बात होगी सीकर के जिन कच्ची बस्ती में महिलाएं और यहां पर बच्चियां कचरा बीनने और भिक्षावृत्ति से जीवन यापन करती थी। गुर्बत की जिंदगी में भविष्य अंधेरे में था, लेकिन एक मसीहा ने इनकी जिंदगी में सुनहरे भविष्य का उजाला कर दिया। आज कच्ची बस्ती के ये बेटियां आत्मनिर्भर बनकर नई इबारत लिख रही हैं। एक रिपोर्ट तैयार की, दिखाएंगे आपको। 118, 119। सीकर के कच्ची बस्ती की तस्वीरें अब बदल रही हैं। कच्ची बस्ती की बेटियां कभी कूड़ा कचरा बीनने और भिक्षावृत्ति के काम से अपना जीवन यापन करती थी, लेकिन अब उनके जीवन में शैतान सिंह कविया मसीहा बनकर आए हैं। कचरा बीनने और भिक्षावृत्ति से मुक्ति दिलाने के लिए शैतान सिंह कविया ने सैकड़ों कच्ची बस्ती और गरीबों को शिक्षा और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाकर न केवल आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि इन बच्चों को शिक्षा की रोशनी से फटेहाल जिंदगी के अंधेरे दूर कर रहे हैं, बल्कि दूसरे बच्चों के लिए भी प्रेरणा दे रहे हैं कि अगर मन में लगन हो, कोई चुनौती सफलता के आगे बौना है। इनके प्रयासों से आज कच्ची बस्ती की बेटियां आत्मनिर्भर होकर समाज में सम्मानजनक जीवन जी रही हैं। शिक्षा के फायदे मैंने बहुत देखे। हमारे गांव में मैं छोटा था उस समय साक्षरता चला करती थी। लड़के जो पढ़ गए वो सारे के सारे लड़के कारीगर बन गए और जो नहीं पढ़े वो सब मजदूर रहे। तो वो शिक्षा का वहाँ तात्कालिक मैंने वो देखा था लाभ, तो उस लाभ के हिसाब से फिर मैं ऐसे ही बच्चों को पढ़ाया। रिटायर होने के बाद शैतान सिंह कविया कचरा बीनने और भीख मांगने वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देकर शिक्षित बना रहे हैं। साथ ही गरीब लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें गरीबी से मुक्त करवाने का बीड़ा उठा रहे हैं। शैतान सिंह कविया अपनी सरकारी सेवा की पेंशन से गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने और आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। शैतान सिंह कविया कच्ची बस्ती में अपने खर्चे पर ही स्कूल का संचालन करते हैं, शिक्षक रखते हैं और खुद भी पढ़ाते हैं। कच्ची बस्ती के कई बच्चे आज उच्च शिक्षा ग्रहण करके अपना जीवन बदल चुके हैं। ये शैतान जी सर है जो अपनी पेंशन की तनख्वाह से इन बच्चों का खर्चा चला रहे हैं और हमें भी सैलरी दे रहे हैं। और ये बच्चे मेरे से ज़्यादा लगाव रखते हैं कि मैडम नहीं आती तो हम भी नहीं आएंगे, सर मैडम को बुलाओ। मैं एक दिन भी नहीं आती तो बच्चे फ़ोन करने लग जाते, मैडम आप कैसे नहीं आए। बच्चों को मेरे से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया, शैतान जी सर से भी लगाव हो गया। हम तो यही चाहते हैं ये बच्चे सिलाई सीख ले, अपने कहीं कबाड़ा न चुगने जाए, यही चाहते हैं हम तो इन बच्चों के लिए। थैंक यू। शैतान सिंह के प्रयास से कच्ची बस्ती के कई लोगों को सरकारी कई योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जिसका जिक्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में भी किया था। आज कच्ची बस्ती में कभी फटेहाल जिंदगी जीने वाली बच्चियों की आंखों में जिंदगी के नए सपने पल रहे हैं। हमको शैतान सिंह जी पढ़ाते हैं और हमें ना 10 साल से पढ़ रहे हैं। मेरी 3 बहनें पढ़ती हैं, हमको कॉपी किताब फ्री में देते हैं और हमारी सेवा करते हैं, हमको पढ़ाते हैं। और क्या करते हैं यहाँ गुरुजी, कोई सुविधा कोई सरकारी कोई कुछ करवाते हैं? कोई सिलाई मशीन वगैरह? सिलाई मशीन सेंटर खोल रखा है, लड़कियाँ सिलाई मशीन करती है और सबकी मदद करते हैं। मैं गवारिया बस्ती में रहती हूँ। मैं ना बच्चों को कुछ पढ़ाई आती नहीं, थोड़ा बहुत मैं थोड़ा सिखाती हूँ। मैं ना आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ती हूँ, कभी कभी सिलाई सीखने के लिए भी आ जाती हूँ। कूड़ा कचरा बनकर जीवन का गुजारा करने वाली, झुग्गी से निकलकर आत्मनिर्भर की नई इबारत लिखने वाली इन बेटियों ने राजस्थान का मान बढ़ाया है। और यही वजह है कि शैतान सिंह कविया की अगुवाई में 4 बेटियां इलायची, आसू, प्रियंका और मनीषा को दिल्ली में गणतंत्र दिवस की मुख्य परेड में VIP गैलरी में जगह मिली। ये बेटियां दिल्ली में 4 दिन मेहमान रहेंगे। तो वहीं शैतान सिंह कविया के प्रयासों से बेटियां नई उड़ान भर रही हैं। अशोक सिंह शेखावत, जी मीडिया, सीकर।